हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए हम आज का भी एनालिसिस वीडियो देख लेते हैं। हम गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इस सबका एनालिसिस वीडियो देखेंगे। और जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स जो हमारे इंडिकेटर ड्रॉ करके देता है। अगर आपने पिछला वीडियोस वगैरह देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि ये लाइंस वगैरह क्या है। और जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये लाइंस स्टैंडर्ड डेविएशन से निकल के आते हैं जो पिवट पॉइंट की तरह काम करते हैं। ठीक है। और इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। और इस इंडिकेटर से पहले मैं ये ईएमए वगैरह हटा देता हूँ। हमारे इंडिकेटर में ईएमए वीवैप सब चीज़ है, तो ये सब हटा देता हूँ मैं। और मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये जो लाइंस बने हुए हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे लाइंस, ये है क्या और कैसे काम करता है। तो इसको दोस्तों हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह हम यूज करते हैं कि सारे लाइन हमारे वैलिड सपोर्ट या रेसिस्टेंस, अगर वो नीचे से आ रहा है तो सपोर्ट, और ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये सारे रेसिस्टेंस का लाइन बन सकता है। दूसरा तरीका ये है कि ये दो व्हाइट लाइंस आपको दिख रहे होंगे, ये व्हाइट लाइन हर दिन बन के आता है मार्केट खुलते ही। अब होता क्या है, हम कैसे ट्रेड करते हैं, ये अपर व्हाइट लाइन के जब ऊपर सस्टेन करने लगता है मार्केट, तो हम बस बाइंग बायस हो जाते हैं और बाइंग का ट्रेड्स ढूंढते हैं। और टारगेट कहाँ तक रहता है, यहाँ से ब्रेक किया हुआ है तो यहाँ तक जाएगा, सस्टेन कर रहा है तो दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, तो ऐसे ही जाता रहता है। सेम अगर नीचे नीचे वाला ये व्हाइट लाइन, दो व्हाइट लाइन है, नीचे वाला व्हाइट लाइन ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, और वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी कहाँ तक गया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि हम यूज कैसे करते हैं। और इस पे हम जब ट्रेड लेते हैं, ये तो बायस निकालने का हो गया और हमारे टारगेट पॉइंट्स हो गए। जब ट्रेड लेता हूँ मैं क्या जनरली करता हूँ, मैं 3 ईएमए लगाता हूँ। और ईएमए के इनपुट देख सकते हो 10, 20 और 100 रहता है। और ये व्यू ऐप को मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ और 5 मिनट पे मैं देखता हूँ मेजर मेरा ट्रेंड के जो फॉलो करता है वो 100 ईएमए को फॉलो करता हूँ मैं। ठीक है। और जब 100 ईएमए के नीचे मार्केट सस्टेन करता है और ये दोनों लाइंस भी, जो 10 और 21 का, ये भी नीचे नीचे ट्रेड करने लगता है, तो मैं बाइंग बायस, सॉरी सेलिंग बायस हो जाता हूँ। क्योंकि ये इस लाइन, ये जो दो लाइन है, नीचे वाले लाइन के नीचे सस्टेन कर रहा है, जो कि आज बहुत परफेक्टली मार्केट इसी को फॉलो करके आप देख सकते हो कितना नीचे तक गया। और एग्जैक्टली हमारे इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेके अभी ऊपर की तरफ गया था, और एग्जैक्टली फिर इस पॉइंट से इसी पॉइंट तक सेलिंग दिया और अभी ऊपर जा रहा है। ठीक है। और अगर आप देखो कि इस पॉइंट से लेकर मैं अगर देखूं यहां तक कितना पॉइंट गिरा हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप 93.47, मतलब 934 पिप्स गिरा हुआ है मार्केट। 934 पिप्स में ईएमए भी आप यूज करते हो, 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, सब पे काम करा होगा ये। ईएमए से आपने 934 पिप्स में 100 पिप्स, 200 पिप्स भी कैप्चर कर लिया। मान के चलो आपने एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, यही दो पॉइंट पकड़ लेते हैं, यहां से यहां तक ही कैप्चर कर लिया, जो 180 पिप्स बनता है, इतना भी कैप्चर कर लिया आपने, तो आपका दिन भर का ट्रेडिंग बन गया। और रिस्क रिस्क अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिस्क क्या बनता है इस पे, जैसे मान के चलो आप 1 मिनट पे इसको कन्वर्ट करते हो, मैं रीसेट करके दिखाता हूँ आपको। मैं रिस्क दिखा देता हूँ। यहाँ पे आज का जो ट्रेड बना हुआ था, दो ट्रेड जो बने हुए थे, पहला ट्रेड क्या होगा आपका, आप पहले 5 मिनट का देखोगे, मान के चलो 5 मिनट हमारा सेलिंग में है, तो आप यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बन रहा है। ठीक है। आप कहाँ पे सेल करोगे, एक रेड कैंडल, मैं यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लगाऊंगा, यहाँ पे सेल करोगे, और इसी कैंडल के ऊपर आपका रिस्क रहेगा। रिस्क देख सकते हो आप, 20 पिप्स का रिस्क है। आपका टारगेट मिनिमम कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा। ठीक है। यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा। इसने अपने टारगेट तक हिट नहीं किया, मान के चलो ये कहाँ तक आया, ये लगभग 56 पिप्स आया। 56 पिप्स हम नहीं मानते, अगर आप लेते हो 56 पिप्स तो फिर मतलब ये हमारे जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से 56 पिप्स हम बुक नहीं करते। 20 पिप्स का स्टॉप लॉस, 56 पिप्स दिया, बट हमारा टारगेट कितना था, 140 पिप्स मिनिमम। इसको ब्रेक करता तो हम दूसरा पॉइंट तक वेट करते। ठीक है। तो मान के चलो एक स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हुआ कितना, 20 पिप्स का। दूसरा देखो, क्या मार्केट इसको ब्रेक किया, नहीं। क्या मार्केट इसको ब्रेक किया, हाँ। तो अब दूसरा ट्रेड कहाँ पे बनता है आपका, ये वाला कैंडल, इसके ही कैंडल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहां पे भी आप देख सकते हो रिस्क कितना बना, 24 पिप्स। टारगेट मिनिमम कितना है आपका, 137 पिप्स, 1:6, ऑलमोस्ट 6। और इसको यहाँ पे रुका ही नहीं, 1 मिनट भी नहीं रुका। अगला टारगेट क्या होगा, ये मिनिमम। अब यहाँ पे मार्केट रुकने लगा, हैमर टाइप कैंडल बनाने लगा, आप यहां से निकल जाओगे। कितना पिप्स मिला आपको, 20 पिप्स का रिस्क, 315 पिप्स आपको मिला हुआ है। 1:13 का ट्रेड हो गया।
20 का आपका लॉस हुआ था, यहाँ पे 315 पिप्स मिला, मतलब 20 आप काट भी दोगे तो 290 पिप्स आप प्रॉफिट में हो। क्यों करना है दिन भर ट्रेडिंग, अब हो गया खत्म। और गलती से भी आपने 100 ईएमएस तक का होल्ड कर लिया होता तो यहाँ पे आपका ट्रेड करता, या फिर यहाँ पे आपका ट्रेड करता, इसको भी ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे आप ट्रेड काटते, या फिर यहाँ पे आप ट्रेड काटते। तो ये सारी चीजें हैं, जब मार्केट जब मूव कर रहा है तो आप मूव मिस नहीं करोगे इस इंडिकेटर से। और जब साइडवेज रहेगा तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करता, तो ये भी थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस वगैरह हिट करेगा। इसलिए आप रूल बनाओ, मतलब 2 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड लेना है, मान के चलो तीनों के तीनों ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया इस इंडिकेटर के मदद से, तो आपका लॉसेस कितना होगा, 2 पे 20 पिप्स, कहीं 25 पिप्स, कहीं 30 पिप्स, सारा मिला के भी आपको 60-70 पिप्स एक दिन में लॉस होगा। वो तो आप एक ट्रेड में रिकवर कर ले रहे हो। तो ये वाली चीज है। हम बिटकॉइन का देख लेते हैं। बिटकॉइन का देख लो दोस्तों, मार्केट कहाँ पे खुला, मार्केट यहाँ पे खुला, इसके नीचे गया, हम टारगेट रखते थे यहाँ पे, बट ये इसको छोड़ के आ गया, मतलब ये फिर से ऊपर गया, इसको ब्रेक किया। कहाँ तक टारगेट रखते हैं, देखो हैमर टाइप कैंडल, छोटा सा रिस्क, कहाँ तक टारगेट रखते हैं, इस पॉइंट तक, एग्जैक्टली यहीं तक गया। उसके बाद फिर से अंदर की जोन में आ गया, फिर से ये ऊपर की तरफ भी ब्रेक किया, फिर यहीं पे गया। तो यहाँ पे क्यों गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इतना इतना ऊपर नीचे आप कैसे सपोर्ट जोन निकालोगे, पर ये इंडिकेटर खुद ब खुद निकाल के देता है आपको। तो यहीं पे क्यों रिएक्ट कर रहा है मार्केट। आप बीच में नहीं घुसोगे, जब आपके पास पॉइंट रहेगा, मान के चलो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके पास है, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे, यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे, करना है तो यहीं पे करूंगा मैं और अगले पॉइंट तक रुकूंगा, है ना। और आपको मैं अगर ये पॉइंट टू पॉइंट भी दिखाऊं तो ये लगभग 165 पॉइंट्स बनता है, ठीक है। अब देखो जो ट्रेंडिंग हुआ मार्केट, जब जब नीचे ब्रेक किया और मार्केट जब ट्रेंडिंग हुआ ये 10 बजे के करीब, उसके बाद का रैली देखो आप, उसके बाद का रैली देखो कहाँ तक गया, एग्जैक्ट हमारे इसी पॉइंट के आसपास तक गया। और ये भी रैली मैं अगर काउंट करूं, देखो आप 1361 पॉइंट, इसमें से आप 400-500 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए, हो गया। अब देखिए उसके बाद भी 100 ईएमए को क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब ये और नीचे जा सकता है, और नीचे गया भी है, यहाँ तक 1300 था, ये लगभग और कितना है, 600 पॉइंट 700 पॉइंट और है, मतलब 2000 पॉइंट, 2000 पॉइंट ये अपना बिटकॉइन में गया आज। और एग्जैक्टली देखो आप पिन पॉइंट इसी पॉइंट पे अपना सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, फिर से इसी पॉइंट पे, अब ये इसका सपोर्ट जोन भी हो गया, हमारा लेवल भी है, फिर से इसी पॉइंट को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से इतना इजी हो जाता है ट्रेडिंग करना। वैसे हम निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में देखो दोस्तों, मार्केट आपका कहाँ खुला, यहाँ पे खुला, इस जोन में ही अंदर गया, इसको ब्रेक करके सस्टेन किया तो कहाँ तक जाना चाहिए, अगला इस पॉइंट तक जाना चाहिए, इसी पॉइंट तक गया। अब इसको ब्रेक किया तो अगला यहाँ पॉइंट तक जाना चाहिए, बट यहाँ तक ना जाके यहीं से ये वाला रेसिस्टेंस जोन को लेके यहीं से घूम गया मार्केट। अंदर आया भी तो कहाँ पे आया, हमारे इसी पॉइंट पे आया जहां से ऊपर सस्टेन करता था, हम बाइंग करते हैं। फिर से यहाँ पे अगर आप मान के चलो आप ये पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड करते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ से यहाँ तक आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लोगे, मान के चलो ये वाला हैमर पे ट्रेड लिया आपने, आपका रिस्क कितना बनेगा, छोटा सा रिस्क, 8-10 पॉइंट का रिस्क बनेगा। और आप यहाँ तक भी अगर टारगेट करते हो तो 1:3.5 ऑलमोस्ट। तो ये सारी चीजें, और ये गया कितना है, हम वैसे यहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे बट वहां तक नहीं गया, लगभग ये 40-42 पॉइंट गया। तो ये सारी चीजें, ये जब साइडवेज मार्केट है, इतना ही घूम रहा था तब की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से भी मान के चलो आप यहाँ पे क्यों ही बाई करोगे, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे मान के चलो कोई बाई कर रहा है, अगर ईएमए को हम इग्नोर करें तो यहाँ पे कोई बाई कर रहा है तो यहाँ पे बाई करेगा, आपका फिर से रिस्क कितना बनेगा, 7 पॉइंट, फिर से प्रॉफिट कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक गया मार्केट, लगभग 40 पॉइंट गया। तो ये छोटे छोटे मूवमेंट थे, तो छोटे छोटे ट्रेड मिले, बट जब ये इसको ब्रेक किया और ये वाले लाइन को भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद आप देखो, उसके बाद देखते रहो बस, जो रैली आया है, जो रैली आया है वो हमारे इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया, फिर यहीं तक गया, फिर इसी को रेसिस्टेंस बना के फिर नीचे गिरा, यहीं तक सपोर्ट लिया, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, यहीं तक गया, इसी पॉइंट से फिर से 100 का ईएमए भी है, ऊपर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी है। अब उसके बाद गिरा तो देखो एग्जैक्टली हमारा किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ही क्लोजिंग दे दी। तो ये सारी चीजें, ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम हालत है दोस्तों, बैंक निफ्टी तो और भी बढ़िया ट्रेड दिया है, हमें बाइंग तो बोला ही नहीं है करने के लिए ना बैंक निफ्टी, क्योंकि इसके ऊपर टूटा ही नहीं मार्केट, मतलब उड़ा ही नहीं मार्केट, इसके नीचे ही टूट गया मार्केट। उसके बाद देखो बाइंग क्यों ही करना है, देखो आप सेलिंग ही जा रहा है, सेलिंग ही जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। तो ये सारी चीजें, और ये कोई एक दिन का डेटा नहीं, मैं हर दिन ट्रेड एनालिसिस वीडियो रखता हूँ, आप हर दिन का देख सकते हो।
और सेंसेक्स में क्या होता है, सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चार्ट बनाता है। एग्जैक्टली आप देख सकते हो निफ्टी में भी थोड़ा ऊपर निकला था, नहीं निफ्टी में एक पॉइंट निकल के दूसरे पॉइंट जाने के बाद थोड़ा निकला था, इसमें थोड़ा ही निकल के फिर से ये सेलिंग दे दिया। तो आप इन दोनों को एक साथ रखोगे तो और कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे निफ्टी का और सेंसेक्स दोनों का चार्ट साइड बाय साइड लगा के, और दोनों का मान के चलो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ से एक सेलिंग आएगा, और जो सेलिंग आया आप देख सकते हो, क्रेजी सेलिंग आके हमारे इसी पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दे दिया। तो ये सारी चीजें दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और मिलते हैं हम कल के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।